चाहूंगा जो कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है और आपको दिखाते, देखिए आगे बढ़कर महत्वपूर्ण जो तस्वीर दिख रही है वो दिख रही है इस बैरिकेडिंग की, जहां पर पूरी तैयारी है रोकने की। कैसे रोकेंगे, अब तो निकलने की तैयारी अखिलेश जी की लग रही है, रुकेंगे आप लोग इस बैरिकेडिंग के पास? जब अंग्रेज नहीं रोक पाए जयप्रकाश नारायण को, उनकी विचारधारा को, तो ये बीजेपी के लोग क्या रोक लेंगे? और पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी को रोका था तो इनको जनता ने हाफ कर दिया, यूपी में ही मोदी के रथ को रोक दिया, और इस बार रोका है, 27 में साफ हो जाएंगे साफ। हाँ, और ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, और सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहते हैं। संपत्तियों को बेचना चाहते हैं, ये भी आरोप सपा की तरफ से बार बार लग रहा है कि बेचने की तैयारी है, और यही कारण है कि इस तरीके से जाने से वहां पर रोका जा रहा है। पिछले साल बिल्कुल अजय, आप लगातार कवर भी कर रहे हैं तो भारी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए और ये कह रहे हैं कि तस्वीर 27 में बदलने वाली। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बताएं कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने आरोप लगाया है कि सरकार सपा की ताकत से डर गई है और इसीलिए अखिलेश यादव को रोका जा रहा है। सुनिए माता प्रसाद को। जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जाने से अखिलेश यादव को रोकने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त लखनऊ की सड़कों पर किया गया है। इस विषय में बात करने के लिए विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी साथ मौजूद हैं कि क्या इंतजाम है सर, प्रयास क्या सरकार का दिख रहा है आपको? सरकार का प्रयास तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा देने का, ये अधिकारी मनमानी ढंग से जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की बात है। जयप्रकाश जी हमारे आज़ादी की लड़ाई के महान योद्धा रहे, आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा और उनके प्रति सबकी श्रद्धा है, उन्हीं के पार्टी के नेताओं की भी श्रद्धा। लेकिन माल्यार्पण करने से रोकना ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसा, या तो उस संस्थान को ये बेचने के चक्कर में है या तो माता प्रसाद पांडे को आप सुन रहे थे, वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी ये कहा है कि जाने से रोकना जेपी सेंटर गलत है। सुनिए उनको भी। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो जेपी नारायण की जयंती के मौके को लेकर जिस तरीके से सियासत जो है वो इस वक्त गरमाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहते थे, माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोका जा रहा है। और इसे लेकर अब कैसे समाजवादी पार्टी के लोग इस वक्त सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो महान लोग हैं उनका आदर सत्कार जो है वो ना हो सके। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना की। नवरात्रि का क्योंकि नवमी है और इस पर खास तौर पर जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए गोरखपुर पहुंचते हैं और तस्वीरें आप देखिए जहां आप देख रहे हैं जैसे जो पूजा अर्चना है वो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति साधना इस वक्त कर रहे हैं। कन्या पूजन इस वक्त उनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है और हर साल इसी तरीके से नवरात्रि के पावन पर्व पर वो गोरखपुर में खास तौर पर जाकर जो कन्या पूजन है वो करते हैं। नवरात्रि के मौके पर एक उनकी जो साधना का, क्योंकि पीठाधीश्वर भी हैं गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो लगातार उनका जाना इसी तरीके से होता है। और ये सीधी तस्वीरें कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को जिनमें जो पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया जाता है, तमाम कन्याओं को वो प्रसाद दे रहे हैं। इसके अलावा उनका पूजन आखिर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। शक्ति साधना उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कैसे सड़कों पर सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दूसरी तरफ जेपीआईसी जो सेंटर है वहां पर अंदर घुसकर कैसे माल्यार्पण करने की जो कोशिश यहां पर की जा रही थी उसकी ये तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ अब वही जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है अब उसे बाहर सड़क पर लाकर एक टेम्पो पर रखा गया है, गाड़ी पर रखा गया, वहां माल्यार्पण समाजवादी पार्टी के लोग करते हुए दिख रहे हैं। तो बवाल इस वक्त सड़कों पर और कैसे
कैसे इस वक्त सड़क पर लाकर जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अजय वहां पर मौजूद है। अजय, क्या चल रहा है वहां पर, जरा बताइए। दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है बता रही हैं कि क्या तैयारी है। अब अखिलेश यादव वहां जाएंगे लगता तो नहीं है। जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है एक जो उसे लेकर गाड़ी पर बाहर जहां बैरिकेटिंग है वहीं लेकर कार्यकर्ता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर इसी मूर्ति पर जो माल्यार्पण है अखिलेश यादव करेंगे। तस्वीरों से लगता तो ये बिल्कुल नजदीक जाकर हम आपको व्हीकल की दिखा रहे हैं कि क्या ये मूर्ति है और इस मूर्ति में क्या मैसेज है। अपनी बात क्या बताइए यहाँ पर। जेपी जी का सम्मान करने से ये भाजपा ही कभी रोक नहीं पाएंगे। आज हमें रोक पाएंगे। कार्यकर्ताओं का ये पक्ष है। देखिए ठीक इस गाड़ी के बगल में हम पहुंचे हैं और आपको वो प्रतिमा दिखा रहे हैं। वो प्रतिमा जो जिस पर आज माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश पहुंचेंगे अंदर और जो पुलिसकर्मी पहुंचे हैं संभवतः उनसे बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकला है और अखिलेश यादव अब इमारत तक तो नहीं जाएंगे लेकिन जहां पर बैरिकेटिंग की गई है उसी बैरिकेटिंग के पास जाकर हम जहां मौजूद है इसी रथ पर पहुंचकर अखिलेश यादव जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है। देखिए अब जहां बैरिकेटिंग की गई है ठीक वहां पर पहुंच गए हैं और बैरिकेटिंग के पास ये गाड़ी खड़ी की गई है। अखिलेश यादव अब आएंगे। देखिए लिखा हुआ है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसी नाम से वो इमारत भी बनाई गई और उस इमारत को लेकर जिस तरीके से पूरा ये विवाद है और अब देखिए ये प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण अखिलेश यादव लग रहा है कि आकर करेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन अंदर गया था, अंदर उसने भी बातचीत की और उसके बाद लगता है रास्ता निकला है और अब अखिलेश यादव बाहर आएंगे और बाहर आकर यहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा। ठीक नजदीक जाकर रिपब्लिक की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। रथ के बिल्कुल नजदीक जाकर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर क्या तैयारी है वो मालूम लगा कि अखिलेश यादव बाहर निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है। अखिलेश यादव की गाड़ी अब बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। हम रथ के नजदीक ही बने रहेंगे ताकि सबसे नजदीक से वो तस्वीरें आपको दिखा सके। अखिलेश यादव आपसे कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे और अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे तब हम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है, कैसे ये होगा। आप अपनी मांग पूरी नहीं आपकी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। सुनील जी बताइए क्या होगा यहाँ पर। अभी माल्यार्पण यहीं पे करेंगे, कैसे क्या? देखिए पहली प्राथमिकता तो जेपीएनआईसी जाने की है। अगर सरकार महापुरुषों पर माल्यार्पण करने की इजाज़त नहीं देगी तो स्वाभाविक है कि जो आज़ादी के महानायक थे और संपूर्ण क्रांति के महानायक थे और समाजवादी पुरोधा हैं उनको श्रद्धांजलि उनकी मूर्ति पर माला चढ़ा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। देखिए सुनील साजन है ठीक आगे रथ पर पहुंचकर व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अब वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी दफ्तर से बाहर आ गए। आपको बताएं कि प्रतिमा एक तरफ लाई गई है अखिलेश यादव के घर के बाहर और वहीं अब प्रतिमा पर वहीं पर क्या अखिलेश यादव जो है माल्यार्पण करेंगे। लगातार